वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सॉल्विंग सेकंड डिग्री इक्वेशन इन जनरल फॉर्म टाइप 2 और इसमें केस नंबर 4 में आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो अगर इस टाइप के देखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन बोथ द वेरिएबल्स एंड अदर इज क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल ओनली, दैट इज जैसे एक सिस्टम ए है तो इसमें लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस ए एच इक्वल टू जीरो। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो देखें, मैं ए और जी यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर एक जैसे बना दूं और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं इन दो इक्वेशंस को, तो मुझे रिजल्ट में एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें बी वाई स्क्वायर होगा प्लस एफ वाई या माइनस एफ वाई होगा और प्लस सम कांस्टेंट होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन वाई वेरिएबल, जिसके के मैं फैक्टर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर फैक्टर्स फाइंड निकाल सकता हूँ या फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये एक तरीका है। और फिर मतलब y की वो जो दो वैल्यूज आएंगी उनको दोबारा किसी एक इक्वेशन में दर्ज करके x की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। या फिर ये सिस्टम हो सकता है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो हो और फिर दूसरी इक्वेशन में हो डी वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एल इक्वल टू जीरो। तो इसमें जारी बात है कि अब वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे और एक्स स्क्वायर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसे फैक्टराइज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसकी मदद से किसी एक इक्वेशन को यूज करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर आप देखें हमारा ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, जबकि सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 25x सॉरी माइनस 2x इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद है, इसलिए मैं इसमें वाई स्क्वायर एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं से हम सोल्यूशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलें सोल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं और अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को दोबारा कॉपी करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है जी, ताकि आपको ये याद रहे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बेसिकली हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है, तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उनके, और ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है जी, और ये प्लस 2x आ जाएगा, जबकि इज इक्वल टू 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लें 20 आ गया। ठीक है, अब 20 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी उसमें इस तरह से लिखा जाएगा कि 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अब अगर आप देखें तो हर टर्म 2 पे डिवाइड हो सकती है, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर से, तो जब 2 इसको डिवाइड करेगा 4 को तो 2x स्क्वायर रह जाएगा, 2 को डिवाइड करेगा 1 रह जाएगा, 20 को डिवाइड करेगा 10 रह जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा 0 ही आएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसे मैं फर्ज कर लें थर्ड इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो 20 चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं -4x और +5x। ठीक है, तो देखें 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, एक तो -20 इसलिए कि -4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -20 x स्क्वायर आ रहा है, और 2 का 10 -10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -20 और x स्क्वायर आता है, चूंकि x स्क्वायर भी है 2 के साथ, और ऐड करें तो पॉजिटिव x आता है। इसका मतलब सही हमने मिड टर्म ब्रेक्स की हैं। 2x कॉमन ले लें आप, x -2 मतलब ये फैक्टर बन जाएंगे इन दो टर्म्स के। यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो x -2, यहाँ भी 5 और x -2 इसके दो फैक्टर बन गए। अब x -2 इन दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन लिख लें तो x -2। ठीक है जी, मतलब इन दोनों में से, या फर्स्ट टर्म में 2x रह जाएगा और सेकंड टर्म में +5 रह जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट जब नंबर्स का 0 के इक्वल होता है तो इनमें एक नंबर 0 होता है। ठीक है, हम यूँ बात करते हैं कि इधर x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ अगर आप देखें तो 2x इक्वल टू -5 आएगा। जब हम 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव से -5 हो जाएगा, और x आ जाएगा -5/2, जिसे कि हम
2.5 भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो x की ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब हम कोई सी एक इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें कि हम ये x की वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं, ठीक है। यूजिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ। और चलें जी, ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें अब ये वैल्यूज में x की 1 बाय 1 जो है पुट करूँगा। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी लिख लेते हैं, क्योंकि दो x की वैल्यूज आई हैं, दोनों को हमने यूज करना है इस तरह से जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह पुट करेंगे 2 और यहाँ पे हम x की जगह पुट करेंगे -5/2, ठीक है। तो चलें इसको अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए जी, यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, x की जगह हमने x की जगह 2 लिखा है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। 16 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 जो कि 3 बन जाएगा, और सॉरी 9 बन जाएगा, मतलब 25 में से 16। और आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू +3 और -3 आएगी। तो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, x की वैल्यू 2 लिखने से +3 भी आता है जवाब, और x की वैल्यू 2 लिखने से -3 भी आ रही है वैल्यू, मतलब दो रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने चेक किया था, आपके लिए असाइनमेंट आप भी इन्हें चेक करें, तो दोनों ही हमारी जो गिवन इक्वेशंस है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे सोल्यूशन में शामिल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब आप x की जगह -5/2 लिखते हैं और अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा, अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ से 4 4 से कैंसल, 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 25 माइनस 25 हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम इसको कैंसिल करके 0 लिख देंगे, और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो ऑर्डर पेयर बना है कि जब x को आपने -5/2 पुट किया तो उससे y की वैल्यू 0 आ रही है, ये एक ऑर्डर पेयर आ रहा है। तो इन तीनों ऑर्डर पेयर्स को हम एक, चूंकि इसको भी मैंने चेक किया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसके अंदर ये तीनों ही ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, जिसमें 2 3 2 -3, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर है क्या जी, -5/2, और इसमें ऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो ये इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो